हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस आप सभी। एक तो ठंड में नहाना और दूसरा घर के काम करना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। दो चीजें ना मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगती है ठंड में, और ऐसा लगता है इम्पॉसिबल वाला टास्क है जिंदगी का, लेकिन करना तो है। देखो मैं स्किप नहीं करती हूँ कभी भी, कितना भी ठंड पड़ता रहे, लेकिन मेरे को नहाना है तो मैं नहा ही लेती हूँ। और आज पता है काम करते 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 मेरे को कितना टाइम हो गया, पूरे 2:30 बज गए और अभी तक किसी ने लंच नहीं किया है। 2:30 बज गया है, खाना मेरा बन गया है। मैंने बनाया है निमोना चावल और रोटी। तो ये रोटी टिफिन के लिए बनाई थी, तो यही जो है 2 आटे की रोटी बची थी, ये देखो। तो मैंने सेक दिया था उसी समय, अब गरम करके इसी को हम खाएंगे। और रात को मैंने मंगाया था सोया चाप, ये देखिए सोया चाप की सब्जी थोड़ी सी बची है जो कि निशु खाएगा। तो मैं फटाफट जो है ना रोटी गरम कर लेती हूँ, सब्जी गरम कर लेती हूँ। चावल मेरा बन गया है गर्मा गर्म, सब्जी भी बन गई है फटाफट। मैं जो है ना, ठंड हो गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो, काम को लेके ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, और परेशान नहीं होती हूँ कि मेरे को बहुत सारा काम है, फलाना है ढमकाना है। मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। 2 बनवाऊँगी मक्के की रोटी बेटी से, और यही मैं खाऊँगी। सब्जी बन चुकी है। मुझे मक्के की रोटी बहुत पसंद है ठंड में, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 रोटी बनवाऊँगी या 1 मिनट बुला के लाती हूँ। ओके, चलो निशु की रोटी हो गई गरम। इसकी स्मेल बड़ी अच्छी आती है। किसकी? हाँ, मक्के के आटे की स्मेल तो अच्छी आती है। पढ़ लो, देखना कहीं ज़्यादा न गिर जाए मेरे से। नहीं, गरम खाना नहीं आता है, पिघलेगा। जब जलाओगी इसको गैस पे नहीं रख सकती, बस खाना तो गरम आता ही है। इसी में खा लेना दोनों भाई बहन, और फिर रख दो मेरी रोटी। ले लो फटाफट, हो गया मेरा काम। सब्जी भी मेरी बनी गई है। चलो निमोना चावल बनाए क्या? हाँ, निमोना चावल सब बन गया है, बस 1 रोटी बनाओ। थोड़ा सा पानी डाल, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। चलो इसकी रोटी गर्म हो गई। गर्मा गर्म ये प्लेट, दूसरा प्लेट चावल ले जाओ। हो गया आज का सबसे डिफिकल्ट काम होता है ठंड में, डिफिकल्ट टास्क होता है ठंड में काम करना। चलो सब्जी बन गई, हो गया ना आलू? हाँ, हो तो गया। ये भी लगा लो इसमें। हाँ लगा दो भाई, तो कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा पानी और डाल दो क्या इसमें? नहीं, ऐसे रख दो। 2 मिनट और पकने हो तो गया वैसे। चलो पक गया है सब्जी तो। चलो गाइस लंच करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी है। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ काम करने में, 2:30 बज गया है। और सबसे पहले लड्डू गोपाल को नहा के भोग लगाया है, और बेटे को यहाँ पे दिया मैंने खाने के लिए सोया चाप और रोटी। खा लो। मिलती हूँ आप सभी से खाना खा के। सास बहू देवरानी जेठानी ननद भाभी दुनिया भर का पचरा छोड़ के अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो गाइस। कुछ क्रिएटिव करते रहो और ज़िंदगी यूं ही कटती रहेगी, कट जाएगी कभी ना कभी तो।
और ज़िंदगी को काटना ही क्यों है? ज़िंदगी को काटना नहीं है गाइस, ज़िंदगी को जीना है। जो आपका मन करे ना वो करो। पहले मैं भी बहुत इन सब चीज़ों में रहती थी, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है। अब मुझे जो मन करता है मैं वो करती हूँ, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो मैंने इतने साल अपनी ज़िंदगी के बर्बाद किए हैं ना, कहीं न कहीं जो है इसका फल मुझे मिल ही गया है। मैंने बहुत सब्र किया, बहुत लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे, ये सारी चीज़ें भी देखी। सब्र करते करते आज ऐसे दिन आ चुके हैं ना कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अब सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको समझाना चाहती थी, जिसको बताना चाहती थी सारी चीज़ें, अब वो खुद ही समझ गया है। तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। नहीं तो बस दुनियादारी में बस पड़े रहो, रिश्तेदारी में पड़े रहो, कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है। अब तो जैसे वक्त मिलता है ना गाइस, बस वैसे रिश्ते निभा लेते हैं, और तो समझ लो कि कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ राम नाम जपो, राधे राधे बोलो, ज़िंदगी आपकी यूं ही पार हो जाएगी। तो मैं अब ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। और ठंड इतनी पड़ रही है कि क्या करूँ क्या करूँ। इस बैग को जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था ना, सच्ची बता रही हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस बैग को बना पाऊँगी। लेकिन मेरी कड़ी मेहनतों के बाद ये बैग जो है ना आज फाइनली रेडी होने वाला है। कम से कम मुझे 6 से 7 दिन हो गए इस बैग को स्टार्ट किए हुए, लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली बनाती तो मैं एक दिन में इसको कंप्लीट कर देती। मैं पहली बार ये वाला बैग बना रही हूँ, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं था, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप ठान लो तो। नहीं तो बस सोचने वालों के लिए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो अगर आप सोचोगे ना तो चीज़ों को सोचते रह जाओगे। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे ज़िंदगी में कोई चीज़ आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो इसीलिए बोलती हूँ कि सास बहू, देवरानी जेठानी, ननद भाभी के पचड़ों से बाहर निकलो और अपनी ज़िंदगी जियो। कौन क्या कहता है, कौन क्या कर रहा है, इन सब चक्करों से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी जियो यार। मेरे को तो सच बता रही हूँ, ऐसा लगता है ना कि बहुत सालों से ना मुझे किसी चीज़ का इंतज़ार था कि वो चीज़ मुझे अब मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इतने सालों से मुझे किस चीज़ का इंतज़ार था। मुझे आज पता चला कि मुझे जो है ना सुकून का इंतज़ार था, मन की शांति का इंतज़ार था। जो कि जब आपका मन शांत नहीं होता है ना तो आप कुछ भी ज़िंदगी में कर नहीं सकते हो, आप उन्हीं पचड़ों में पड़े रह जाओगे। इसीलिए अब मुझे पता चला कि वो जितने सालों से मैं ढूंढ रही थी ना, अब जाके वो मुझे मिला है। वो है मेरे मन की शांति। जो कि अगर आप दुनिया भर के पचड़ों में पड़े रहोगे ना तो अपने लिए आपको सोचने का कभी वक्त नहीं मिलेगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे अपने लिए वक्त चाहिए ही चाहिए होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि घर में हर टाइप की औरतें होती है दुनिया में। एक वो होती है जो करती कम है बताती ज़्यादा है, एक वो है जो बताती कम है करती ज़्यादा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बस मेरे से चीज़ें हो पाए। मुझे बताना नहीं है, किसी को जताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है कि मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ। बस यही है कि जो फ़र्ज़ है ना, जैसे बच्चे हैं, घर है, परिवार है, सुबह दोपहर शाम का खाना पीना है, झाड़ू पोछा है, साफ़ सफाई है, कपड़े धोना है, बहुत सारे काम होते हैं। उन कामों को जो है करने के बाद जो भी वक्त मिलता है ना, तो मैं फालतू के पचड़े में अपना वक्त नहीं गवाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं कर लूँ, क्योंकि गाइज़ आप सबको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि ना मैं किसी के पास बैठती हूँ, ना मैं ज़्यादा किसी के पास उठती हूँ। बस मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ कि मुझे बस ये पता है कि मेरा एक एक पल, एक एक वक्त, एक एक मिनट, एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं मुश्किलों से वक्त निकालते हैं, महीना 15 2 महीना 4 महीना में कुछ पड़ गया, कुछ वो भी ज़रूरी है। कभी कभार तो मिलना हो जाता है किसी परिवार से। तो वैसे तो सब अपने अपनी ज़िंदगी में देखो बिज़ी ही हैं। क्या गरम लग रहा है? बंद कर दो। वैसे तो देखो गाइस, पूरी दुनिया बिज़ी है अपने अपने लाइफ में, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई किसी के पीछे जो है ना दुखी नहीं होता, कोई किसी के पीछे परेशान नहीं होता है। सबकी ज़िंदगी कट रही है। तो ज़िंदगी कट रही है तो काटो भाई काटो, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। तो देखो गाइज, आज ना मुझे अपने बेटे को नहलाना था, तो मैंने इस का ताम झाम को किया साइड। उसके बाद मुझे इसे घसीट घसीट के लेके आना पड़ा।
बाप रे, इतनी मशक्कत करनी पड़ी, इतना मेरे को उसको घसीटना पड़ा। इस मोमेंट को तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। बड़े गाइस राधे राधे। देखो मैंने नहा के ना फिर से यही पहन लिया, क्योंकि ये जो है ना मुझे बहुत राहत देता है, ठंड से मुझे बहुत ज़्यादा बचाता है। खासकर अगर मैं घर में होती हूँ ना तो मैं यही पहन के रखती हूँ, और हर 2 दिन पे मैं इसको वॉश भी करती हूँ, सुखा के फिर पहनती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कपड़े बहुत ज़्यादा धुलते हैं, डेली कपड़े धुलते ही धुलते हैं। तो नहा लिया है, नहाने के बाद तो ठीक लग रहा है। और बेटे को घसीट घसीट के नहाना पड़ रहा है, कह रहा नहीं सिर्फ हाथ मुंह धोऊंगा। उसको नहाए हुए 5 दिन हो गए, 5 दिन, आज 5वां दिन है। एक्चुअली उसको बीच में खांसी आ रही थी तो इसीलिए मैंने नहीं नहलाया था। हाँ 4 दिन, तो आज 5वां दिन नहा लिया है। घसीट घसीट के मुझे नहलाना पड़ा इसको। तो अभी मैंने रखा है अपने लिए 1 कप चाय। आज अपने थोबड़े का थोड़ा सा होलिया सही करूँगी। 2 दिन हो गया, जब कहीं बाहर नहीं जाना होता ना तो थोबड़े का होलिया मैं ठीक भी नहीं करती हूँ। तो चलो देखते हैं अब क्या कुछ बनेगा। 4 दिन से मूंगफली आके रखी है लेकिन खाने को नहीं हो पा रही है। कोई सिर्फ हस्बैंड ने खाई थी 2 दिन, उसके बाद किसी ने खाया नहीं। पर्स मेरा कंप्लीट हो गया। जब तक चाय बन रही है इसका मैं काम फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। चलो फटाफट इसका काम निपटाती हूँ। ये कैसे गिर रहा भैया, मेरे को ना कैमरा स्टैंड लेना है। चलो इसका काम फिनिश करते हैं और साथ में पीते हैं चाय, क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। ज़्यादा दर्द हो रहा है, सो जाओ ना, मैं कब से बोल रही हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अब मैं इसका काम कंप्लीट करूँगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट बन चुका है। और मैंने लगाया यहाँ पे भक्ति गाना, शिव तांडव लगाया, और उसके बाद स्पीकर पे खूब जोर जोर से मैंने बजा दिया। और मैंने रखा है अपने लिए 1 कप चाय। और आपको पता है मैं अभी कौन सी टॉफ़ी खा रही हूँ? मैं इमली वाली टॉफ़ी खा रही हूँ। अभी मैं मार्केट गई थी ना सब्जी लेने, तो मैं इमली की टॉफ़ी देखी ना, जो मैं बचपन में खाती थी, तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो मैं वो टॉफ़ी लेकर आई और ढेर सारी लेकर आई, और वही मैं चबा चबा के खा रही हूँ। मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। फाइनली इतने मशक्क़त के बाद ये बैग बन पाया है। बीच में तो बहुत गड़बड़ हो गई थी, मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं बना पाऊँगी। इसका ट्यूटोरियल इसीलिए नहीं शेयर किया क्योंकि व्यूज़ और लाइक तो मिलता है नहीं, तो फ़ायदा तो है नहीं कि मैं जो है इसका पूरा ट्यूटोरियल दिखाऊं। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। देखो जो ज़्यादा मेहनत करता है ना, जो ज़्यादा क्रिएटिविटी चीज़ें करता है ना, उस पे तो देखो गाइस व्यूज़ तो वैसे भी नहीं मिलते हैं। जो लोग डेली एक ही चीज़ घिसा पिटा चीज़ें दिखाते हैं ना, आजकल मैंने देखा है बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे फालतू की चीज़ें ना ट्रेंड करती है। तो अब छोड़िए इन सब बातों को, साइड रखिए, परे रखिए, और बताइएगा कि ये हैंडबैग कैसा लगा आप लोगों को। मेरी इतनी कड़ी मशक्क़त के बाद मैंने इस बॉल बैग को फाइनली बना ही लिया, और 200 में ये बैग पूरा जो है कंप्लीट हुआ है। आपको एक्चुअल प्राइस बता दूं, क्योंकि जो है मैं 10-10 20-20 रुपए के जो है पर्ल ख़रीद के स्टार्टिंग करा था, कुछ भी नहीं हो पाता उसमें। फिर मैंने जो है फाइनली दिमाग लगाया कि ऐसे नहीं बन पाएगा बेटा, इसके लिए ना तुम पूरा पैकेट लेकर आओ। तो मैं पूरा पैकेट लेकर आई थी। 530 ग्राम जो है ना मेरे को मिला था। 250 या 250-300 रुपये का मुझे पूरा पर्ल का वो मिला था। आई थिंक 260 रुपये का मिला था शायद यहाँ पे लोकल मार्केट में। अभी चाय एकदम भरी हुई थी ना, तो फिर मैंने उठाना सही नहीं समझा। अब यहाँ पे मेरी और मेरी बेटी की ना लड़ाई हो रही है। वो कह रही कि मुझे ये पर्स चाहिए, तो मैंने कहा रुक जाओ, पहले मैं इसको कोशिश करूँगी। तो जब एक पैकेट में लेकर आई थी ना, उसमें बहुत सारी मोती वैसी की वैसी बची है। मतलब 250 में मैंने ज़्यादा बीड्स यूज़ नहीं हुए थे मेरे, आधा पैकेट पूरा का पूरा बचा है। मतलब एक हैंडबैग और रेडी हो सकता है। आप 250 में 2 पर्स, हैंड पर्स बना सकते हो पर्ल वाला। अगर आप ऑनलाइन इसको देखोगे ना तो इसका प्राइस है 400, 450, 500 ऑनलाइन प्राइस है। मैंने पहले प्राइस चेक किया था, ऑनलाइन इसको देखा था, कंपेयर किया कि हाँ मुझे ऑनलाइन बेस्ट रहेगा या फिर ऑफलाइन। तो मुझे लगा कि यार इस पर्स को ना मैं बना के ही रहूँगी। मैं इसको जो है ऑर्डर करके भी मंगा सकती थी, लेकिन मैंने उसको स्किप किया, खुद बनाना ज़रूरी समझा।
क्योंकि आप सबको पता ही होगा, जो लोग मुझे जानते हैं, कि मुझे क्रिएटिव चीज़ें जो है करना बहुत पसंद है। खुद की चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बेटी बार बार लेके भाग जा रही है, मैं उसको बार बार उससे छीन रही हूँ, वो ले लेके भाग जा रही है, क्योंकि अभी फिनिश नहीं हुआ है। वो कह रही है कि मैं दूंगी नहीं, ये पर्स मुझे चाहिए। उसने तो थैंक यू भी बोल दिया, लेकिन अभी थैंक यू नहीं सुनना है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये पर्स जो है ना, पहले मैं कोशिश करूँगी कि सेल हो जाए तो ठीक है। अभी इसको, अब नेक्स्ट जो मैं बनाऊँगी ना, और फिनिशिंग के साथ बनाऊँगी, और अच्छे से बनाऊँगी। ऑल राइट गाइज, ओके गाइज, फिर क्या था, मेरा हैंड पर्स फाइनली 4-5 दिनों के बाद बन के रेडी हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब पूरी तरीके से बन गया, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही मैंने बना दिया। तो मेरे को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि हाँ चलो, अब मैं बना सकती हूँ। इसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन में, मेरे को बनाना है दोपहर का लंच। तो देखते हैं क्या खाते हैं बच्चे। पास्ता के लिए बोल रहे थे, तो चलो बनाते हैं पास्ता आज। बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल सकता है। हमारा बाप प्राइम मिनिस्टर था, हमारी सास जो है प्रिंसिपल थी, रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। बोलने में क्या जाता है। हमारे बाप के पास 1000 एकड़ जमीन था। 1000 एकड़। हमारा बाप प्राइम मिनिस्टर। चाहे बेशक प्यून हो, लेकिन भाई भौकाल मारो, भौकाल। भौकाल से पीछे मत हटो। अरे आज में लग रहा है मेरे पता, असली पता तो तब पड़ता है जब सामने वाले बंदे से पाला पड़ता है कि नहीं, कि सामने वाला बंदा क्या क्या चीज है। असली वाला तो तब पड़ता है भाई। हमारी सास भी टीचर थी, प्रिंसिपल नहीं थी तो टीचर तो थी। हमारा बाप बिजनेसमैन था। बोलने में क्या जा रहा है भाई, कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है। लेकिन भाई जब लोगों से सामना होता है ना, तब पता पड़ता है। ठीक है, एक मिनट का अभी और दूंगी, क्योंकि साबुदानी गिर। अच्छा, अभी जो बातें आपने सुनी ना, ये मैं ऐसे ही बोल रही थी। कुछ लोगों की आदत होती है ना बड़ी बड़ी फेंकने की, तो वही बता रही हूँ कि हमारा जब सामना ना किसी ऐसे इंसान से हो जाती है ना, तब पता चलता है कि हम बड़े हैं, वह सामने वाला बड़ा है। दुनिया जलती है जलने दो, खाओ पियो ऐश करो, भगवान का नाम जपो। उस दिन पता मैंने कितना तेल डाला था पास्ता बनाया था। हाँ, थोड़ा सा, इतना था, इतना। इसलिए पास्ता बिल्कुल ड्राई ड्राई नहीं था, बिल्कुल कम तेल डाला था। तुमने बहुत ज्यादा तेल डाल दिया। थोड़े से गिर गए, ठीक है। खाओ पियो ऐश करो, भगवान का नाम जपो, दुनिया जलती है। कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। अरे दीदी तुम इतना सारे गिरा के देती हो पास्ता। मैं भी करना। ओके गाइस, तो मेरे दिमाग में ना बहुत टाइम से इस हेयर को लेके ना खुरापात मेरे दिमाग में चल रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा कि आज इस खुरापात को ना मैं कुछ ना कुछ बना के ही छोड़ूंगी। याद है, मैंने एक बार इंस्टाग्राम से किसी का नंबर निकाला था और मैंने उनसे पता किया था, ये ब्रेड्स जिसको बोलते हैं, जो है असली हेयर के होते हैं उनके पास, और नकली हेयर के भी थे। तो उन्होंने 35,000 मेरे को प्राइस बताया था। फिर मेरा दिमाग जो है ना उसी टाइम से खनका था, और ये वाला बाल जो है ना यूज़ होता ही नहीं था। फाइनली आज इसका मैं ना तिया पाचा करके छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे वो बाल चाहिए, और मैं देखती हूँ कैसे नहीं बनता है। मेरे को वैसा ही चाहिए। मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत कोशिशें करी, और फाइनली जो मुझे चाहिए था वो बनना स्टार्ट हो गया। मैंने यहाँ पे एक रबड़ ले लिया, क्योंकि उनके पास भी रबड़ वाला ही था, और जिसका प्राइस वो 35,000 बता रहे थे।
जब मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने 35,000 रुपये क्यों बताए होंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना ऐसी मेहनत होती है, इतना दिमाग मतलब खपजबाजी होती है ना दिमाग की कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मुझे आप पता चल गया कि सही है, उन्होंने अगर जो पैसे मांगे हैं ना अगर इतने, तो किस लिए मांगे थे 35,000 रुपये। तो इसीलिए मांगे होंगे क्योंकि उनके पास हेयर होगा। मेरे को तो देखो गाइस, इसको खोल के बनाना पड़ रहा है, इसको खुद से दिमाग लगा के बनाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ इसी तरीके के बाल के बनाए होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी जो है घर पे ट्राई करती हूँ, अगर बन जाता है तो ठीक है और नहीं बनता है तो भी ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है। तो फाइनली जैसा मुझे चाहिए था वैसा बनने तो लग गया था, लेकिन बहुत मशक्क़त किया था मैंने, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसको कट किया, इसके लेयर निकाले, फिर इसको रबड़ में स्टिक करके देखा, सिलाई करके देखी, नहीं हुआ। फिर मैंने इसको ग्लू से चिपका के देखा, नहीं हुआ। तो फाइनली लास्ट मैंने बहुत दिमाग लगा लगा के इसकी जो है ब्रेड्स बनाना स्टार्ट किए। अभी 4 ब्रेड्स ही बन के रेडी हुए हैं और बाकी मैं कल बनाऊंगी, और जब फाइनल बन जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी गाइस। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा इस वाले में। तो देखते हैं आखिर कितने दिन में बनता है, और बन जाएगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। देख रहे हैं जब मैं कट कर रही थी तो कहीं से इसके बाल भी निकल रहे थे, और इसमें जो है ना जाली लगी है, उसी जाली के ऊपर मैं कट कर रही हूँ ताकि सिर्फ और सिर्फ जाली कटे, बाल ना कटे। तो इसी वजह से इसके जो है पतले पतले मेरे को जितनी चोटी होती है ना उसी हिसाब से मेरे को कट कर करके निकालना पड़ रहा था। इसमें से बहुत बाल निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। तो मैंने इसको आज ऐसा मेरे को बहुत चिल्ला रही थी, मेरे को कहाँ फंसा दिया, मेरे को कहाँ फंसा दिया, मेरे को कहाँ फंसा दिया। मैंने कहा यार बना ले। फिर वो बनाते बनाते जो है एक ही बनाया था, उसके बाद उठ के भग गई। फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया, फिर उसको खोल दिया उसने खुंदक में। नहीं नहीं, मैं ही बनाऊंगी इसको जैसे बनेगा। और उसको जो है ना, मैं कोई भी काम करती हूँ तो कर देती हूँ, उसको हर काम में ना मतलब परफेक्ट चाहिए, एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं चाहिए। इसका जो पैजामी था ना ऊन का था, सारा बाल इसके पैजामे में चिपक गया था, अब देख सकते हो। फिर वो उठ के चली गई। तो मैंने कोशिश किया बनाने का, तो मेरे से ना बहुत सही से नहीं बन रहा था, क्योंकि इसको एक लोग पकड़ने के लिए चाहिए ही चाहिए। हमने फाइनली दिमाग लगा के हॉट ग्लू गन से इसको स्टिक करने की सोची, और स्टिक हो भी जा रहा है अच्छे से, हॉट ग्लू से काफ़ी अच्छे से स्टिक भी हो रहा है, चोटी भी अच्छे से बन रही। लेकिन मैंने जो कोशिश करी ना वो फेल हो गया, क्योंकि इसको एक लोग पकड़ने के लिए चाहिए और एक लोग चोटी करने के लिए चाहिए, तब जाके ये बनेगा। जैसा मैंने देखा है वैसा मैं कोशिश तो कर रही हूँ। अगर फाइनली बन गया, देखो आप लोग मतलब बताना कि हाँ मेरी जो छोटी मोटी कोशिश होती है सही होती है कि नहीं। अगर आपके पास ऐसा कोई इंटेंशन, क्या बोलते हैं इसको, जो बाल है, जो बालों में लगाने के लिए हम खरीदते हैं बहुत सारा, अगर कोई पड़ा है ना तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं मिलूँगी सीधा शाम को, तैयार होकर मैं मार्केट भी गई, उसके बाद सब्जी वगैरह लेकर आई। सो फैमिली, यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल का भोग बना रही हूँ, क्योंकि हमने जो है ना वहाँ सब्जी लेने गई थी, तो वहाँ पे गर्मा गर्म छोले भटूरे लेकर आए थे और हमने अच्छे से खाया। फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड को फ़ोन करके पूछा कि तुम क्या खाओगे डिनर में, तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे को सिर्फ दूध पीना है। तो फाइनली यहाँ पे जो है मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कामचोर नहीं हूँ, खाना बनाने में पीछे नहीं हटती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाना चाहती, मैं अगर वो बोलते तो मैं ज़रूर बनाती। तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया, तो फिर ठंड में खुशी हो ही जाती है गाइस। हमने तो छोले भटूरे खा ही लिए थे, फिर मैंने फटाफट हलवा बनाया, और क्योंकि भोग भी लगाना था, हम अपने लड्डू गोपाल को कैसे भूखा रख सकते हैं। तो फिर उनके लिए मैंने गर्मा गर्म हलवा बनाया, उनको भोग लगाया, फिर हम तीनों ने हलवा खाया। पेट तो वैसे ही हो गया फुल। अब देखते हैं रात को, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में गाइस।